हाँ जी, देखो कुछ नहीं है, रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट वो आपकी जो मेहनत होती है, वर्क हार्ड जो आपने किया है ना, जो भी वर्क आपने किया है, जैसा आपने एग्जाम के लिए तैयारी करी है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आता है ना। तो आपने अगर अच्छा किया तो अच्छा होगा, अगर बुरा किया तो बुरा रिजल्ट आएगा। अरे जगह पड़ी है ना पंकज जी, आप क्या खड़बड़ाहट कर। चलो देखो, आज बात करेंगे अपन प्रेजेंट टेंस की। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के 4 सब टाइप्स होते हैं, आपको जैसे पता है। सबसे पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस, ठीक है। और कौन सा ये प्रेजेंट है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस के 4 सब टाइप्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 है कॉन्टिन्यूअस, और नंबर 3 है परफेक्ट, और 4th क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबको पता है, जैसे आपको बताया भी हुआ सारा का सारा। इंडेफिनिट में बताओ आप क्या जानते हो? सबसे पहली बात तो इसमें क्या आता है? क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, आदि शब्द। ठीक है। इसमें क्या आएगा? रहा है, रही है, और रहे हैं। ओके। इसमें क्या आएगा? चुका है, चुकी है, और चुके। ओके। इसमें क्या आएगा? से रहा है, से रही है, और से रहे। ओके। ये तो हो गया हिंदी वाक्यों की पहचान। इसमें एक्स्ट्रा होता है कि इसमें समय आपको क्या होता है? दिया हुआ होता है, समय दिया हुआ होता है। ठीक है। इतनी बातें सबको आती हैं कि हिंदी वाक्यों में अपन इसकी पहचान आराम से कर सकते हैं कि अगर ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तब तो इंडेफिनिट का हो गया, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब शब्द आ गए क्रिया के अंत में तो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो गया। और अगर वर्ब के अंत क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आ गया तो परफेक्ट। और से रहा है, से रही है, से रहे आदि शब्द आ गए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें आपको क्या मिलेगा? टाइम इज गिवन, समय आपको दिया हुआ होगा। ये तो बात है किसकी? हिंदी सेंटेंसेस की, हिंदी वाले वाक्यों की। अब बात करेंगे अपन किसकी? इंग्लिश सेंटेंसेस की, इंग्लिश सेंटेंसेस की। ओके। इंग्लिश सेंटेंसेस में क्या आएगा? इसमें क्या आता है? ऑलवेज, बोलो शाबाश, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, समटाइम्स, सेल्डम, एवरी डे, वीक, मंथ, एवरी डे, वीक, मंथ, और क्या आएगा? ग्रेजुअली,
दिस, ओके, एटसेट्रा। इसमें क्या आएगा बताओ? एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, these days, today, tonight, today, tonight, etc. adverbs are used. ये क्या है? टाइम एडवर्ब है। और ये टाइम एडवर्ब जैसे अगर आ गया ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, सेल्डम, एवरी, और साथ में ग्रेजुअली वगैरह, दिस वगैरह आ गया, तो ये कौन से टेंस का है? इंडेफिनेट का है। एट प्रेजेंट आपको दिख गया, एट दिस टाइम दिख गया, एट दिस मोमेंट दिख गया, दिस डेज दिख गया, टुडे टुनाइट दिख गया, तो ये कौन से का है? कॉन्टिन्यूअस का है। इधर देखो, इसमें क्या आएगा बताओ? जस्ट, yet, already, recently, and so far, so far, etc. टाइम एडवर्ब्स आर यूज। इस टेंस में कौन सी टाइम एडवर्ब्स यूज होंगी? आर यूज्ड। yet, just, yet, already, recently, so far जैसी टाइम एडवर्ब हैं वो इस टेंस में यूज होगी। अब देखो फोर्थ है, तो फोर्थ में क्या आएगा? इसमें आपको पता है कि एक सेंटेंस मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? एक सेंटेंस मिलेगा, जिसमें सिंस फॉर के साथ आपको क्या मिलेगा? यानी वन सेंटेंस। और वन सेंटेंस में अगर आपको मिलता है ब्लैंक, ब्लैंक मीन्स खालिस्तान, अगर खालिस्तान मिलता है आपको, और साथ में आपको मिलता है सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम मिलता है, देन वी यूज दिस टेंस। यानी उस समय कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज होगा। तो देखो एक बार, प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा है? जिसमें यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स जैसे टाइम एडवर्ब्स यूज होती हैं। और जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो कौन सा है? जिसमें एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेज, टुडे, टुनाइट जैसी टाइम एडवर्ब यूज होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है? जिसमें जस्ट, yet, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, एटसेट्रा, है ना? ऐसी जो टाइम एडवर्ब है वो यूज होती है, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो अगली बात, इसमें मैंने आपको बताया कि जो सिंपल जो सेंटेंस है, सिंपल जो सेंटेंस है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होती है क्या? नहीं होती। ओनली क्या यूज होती है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब की भी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करोगे? एस या ईएस। और बाकी जो है इंटरोगेटिव्स है, इंटरोगेटिव्स एंड नेगेटिव्स जो है, इंटरोगेटिव, गेटिव्स एंड निगेटिव्स, है, उनमें आप क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करोगे? डू और डज। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ओके, इधर देखो, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? बताओ। इज, एम और आर। ठीक है, मेन वर्ब आपकी क्या आएगी? बताओ मेन वर्ब कौन सी आएगी? अरे दूसरे में आईएनजी फॉर्म आती है ना। और देखो मैंने आपको बताया था, वो भूल गए क्या आप? अरे ये तो है आपका प्रेजेंट, ये आपका क्या है? पास्ट, और ये आपका क्या है? फ्यूचर। अब इनके चार चार टाइप्स होते हैं। फ्यूचर, प्रेजेंट 1, प्रेजेंट 2, प्रेजेंट 3, प्रेजेंट 4।
ऐसे ही पास्ट का 1, 2, 3 और 4। ऐसे ही फ्यूचर का 1, 2, 3 और 4। ठीक है। यहां पर आपकी मेन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। पहले में पहली, दूसरे में आईएनजी, दूसरे में कौन सी? आईएनजी, यानी सभी के दूसरों में कौन सी आएगी? आईएनजी। तीसरे में तीसरी, अरे तीसरे में कौन सी? तीसरी। और चौथे में फिर से आईएनजी। ठीक है, चौथे में फिर से कौन सी आएगी? आईएनजी आएगी। मेन वर्ब में मैंने आपको बताया था केवल आपको प्रेजेंट का ही आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट और पास्ट का जो सिंपल सेंटेंस है, पास्ट के सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म, और इधर इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी अपन लगाते हैं। यहां पर फिर इसमें डू डज काम में ली जाती है, और इसी डू डज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड काम में पास्ट सिंपल में ली जाती है। समझ आ गई बात? इधर बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, और इधर वाज, वर, यानी उसकी सेकंड फॉर्म। यहां हैज, हैव, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो ये यहां आ जाएगी। ठीक है। और इधर इसके साथ हैज, हैव के साथ क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा, तो यहां बीन लग गया। इधर हेड के साथ क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। ठीक है। रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर में मॉडल होते हैं दो, विल और शैल। उनकी हेल्प से आप फ्यूचर टेंस बनाते हो। यानी फर्स्ट में जो इंडेफिनेट आएगा उसमें तो विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सेकंड में इसके बी जुड़ करके आईएनजी हो जाएगा, और थर्ड में हैव जुड़ करके थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और फोर्थ में हैव बीन लग जाएगा। बताया था ना आपको? कुछ समझ आया? देखो इसी प्रकार से अपन बात कर रहे थे किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मेन वर्ब कौन सी आएगी? अरे कॉन्टिन्यूस में कौन सी आती है? आईएनजी तो आती है, दूसरे में आईएनजी। इसमें कौन सी आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? तो तीसरे में हैज, हैव। कौन सी आएगी? हैज और हैव। और मेन वर्ब तीसरे में तीसरी। और इधर देखो फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में आपका क्या आएगा? अरे हाँ सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आएगा? इसके साथ हैज, हैव के साथ आप क्या यूज करोगे? बीन यूज करोगे। ये तो आपकी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। अरे क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। अच्छा सुनो, इसमें मेन वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। अब देखो एक और याद करने वाली बात बताता हूं मैं आपको, है ना? सिंगुलर और प्लूरल वाली बताता हूं। देखो कभी कभी अपने हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से के साथ सिंगुलर आएगी, कौन से के साथ प्लूरल वाली आएगी। तो देखो एक तो है सिंगुलर और दूसरा कौन सा है? प्लूरल। प्लूरल, ये दो प्रकार के आपको क्या मिलेंगे? सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ही आपको क्या लगानी है? वर्ब लगानी है। ओके, आपने वर्ब कौन कौन सी पढ़ी है? एक तो डू की, डू और डज, और इसकी नेक्स्ट कौन सी है? डिड। ठीक, दूसरी किसकी पढ़ी? बी की। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, और सेकंड फॉर्म इसकी वाज और वर। ठीक है, ऐसे ही हैव की। हैव की कौन सी होती है? हैज और हैव, और सेकंड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी? हैड। अब देखो क्या यहां पर जहां पर एक एक है, देखो डिड एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट
जो आपका सिंगुलर है उसके साथ भी वही आनी है और प्लूरल के साथ भी डीडी आनी है। ऐसे ही हेड में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है? यहाँ होती है। यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर फिर से 2 है और यहाँ 2 है। यहाँ पर आप कंफ्यूज होते हो कि कौन सा सिंगुलर के साथ आएगा, कौन सा प्लूरल के साथ आएगा। तो देखो कुछ भी याद नहीं रहना तो आपको एस के साथ एस वाले को जोड़ देना है। इधर आ जाओ, ये रहा एस वाला ये है, इसमें एस वाला ये है, इसमें एस वाला ये है और इसमें एस वाला ये है। यानी जितने भी सिंगुलर का फर्स्ट लेटर एस होता है और एस में जिसके भी एस लगा हुआ है वो उसके साथ आए। यानी आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करोगे? डज यूज करोगे। क्या यूज करोगे? इज यूज करोगे, हैज यूज करोगे और वाज यूज करोगे। तो एस वाले के साथ एस वाला आ जाएगा तो बाकी सारे ऑटोमेटिक ही आ गए। ठीक है। रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर का कुछ थोड़ा अलग है, विल और शैल। तो यहां थोड़ा सिस्टम अलग है। शैल के साथ तो आई और वी यूज होता है, जबकि आई और वी के साथ तो क्या यूज होगा? शैल। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या यूज हो जाएगा? विल यूज हो जाएगा, है ना। यहां पर सिंगुलर प्लूरल वाला सिस्टम नहीं है। यहां पर आई और वी के साथ तो क्या आएगा? शैल आएगा और बाकी सबके साथ क्या आएगा? विल आएगा। चलो टॉपिक पे आते हैं। समझ आ गई ना ये बात? इसको थोड़ी उतारोगे, क्या जरूरत है उतारने की? रुक जाओ एक बार, इसको उतारने के लिए तो मैं बता दूंगा आपको। हाँ देखो, अब देखो एक बात और नोटिस करने वाली है प्रेजेंट इंडेफिनेट की। कौन सी बात? कि ये जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलो एक बार इसको आप क्या करो, उतार ले। एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके। एग्जाम्पल देखो, राम ऑलवेज गो टू स्कूल। इधर देखो ऑलवेज कहां है? ये रहा, है ना। अरे है ना, न कोई निगेटिव है न कोई इंटरोगेटिव है। इट मींस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। यहां पर सिंगुलर है तो सिंगुलर है, इट मींस एस या ईएस आएगा। अरे सिंगुलर में एस आ गया तो एस या ईएस आएगा। तो यहां क्या लगा दोगे आप? गॉड्स फिलअप कर दोगे। ठीक है। इधर देखो, एट प्रेजेंट वी स्टडी वी स्टडी इंग्लिश ग्रामर बाय किशोर सर। ओके। यहां पर देखो एट प्रेजेंट कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? इज एम आर आती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इज एम आर आएगी। आपको पता है कि वी कैसा है? प्लूरल है। प्लूरल में तो पी आया है, इट मींस एस वाला तो आएगा नहीं। ये आई के साथ आता है तो ये क्या आ जाएगा? इसमें आर आ जाएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो स्टडी का क्या हो जाएगा? स्टडिंग। ओके, ठीक है, समझ आया। अगला देखो, ही जस्ट गो अवे। यहां पर देखो जस्ट आया, जस्ट कहां है? ये रहा। तो हेल्पिंग वर्ब आप यूज क्या करोगे? हैज और हैव। ये सिंगुलर है तो ये रहा इस वाला। यहां क्या लगा दोगे? फर्स्ट में तो आप क्या भर दोगे? हैज। और सेकंड वाले में इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। ठीक है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आएगा? ही या वी स्टडी इंग्लिश ग्रामर सिंस मॉर्निंग। अब आपको पता है एक ही सेंटेंस है, एक सेंटेंस में ये देखो सिंस 4 आया, इसके साथ टाइम भी आया और ब्लैंक भी आ गया। तो अपन को क्या भरना है? बताओ क्या भरोगे? पहचानोगे ना। दूसरे किसी में नहीं आ रहा है, सिंगल सेंटेंस है, सिंस 4 के साथ टाइम आया है
और ब्लैंक भी आ गया है, इट मींस ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव बीन, हैव बीन, और स्टडी की आईएनजी क्या होती है, स्टडिंग, आई वाई मत हटा देना इसका, स्टडिंग। इस प्रकार से ये चारों टेंस हैं वो बनते हैं। समझ आया कि नहीं है, बताओ मोहित, आया क्या, बता फिर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है क्रिया के अंत में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में क्या आता है, और कॉन्टिन्यूस में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, देख हो गया ना तेरा, ध्यान कहां है तेरा, फोर्थ में आती है, फोर्थ है ये, से रहा है, से रही है, से रहे। ओके तू बता, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और है। ओके उतार, एक साथ में उतार लो इन सबको।